हैप्पी दिवाली बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत में इतिहास का ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में आपको जानने की नितांत आवश्यकता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म जो ब्राह्मणिकल अप्रोच था, जिसकी आज हम पूजा कर रहे हैं, जो दिवाली बना रहे, एक ब्राह्मणिकल अप्रोच है, इसके खिलाफ था। ये चाहते थे कि ब्राह्मणिकल अप्रोच हमारे यहाँ ना रहे। मतलब ये क्या करते थे, ये पूजा पाठ रीति रिवाज के साथ सेक्रीफाइसेस कराते थे। ब्राह्मणिकल सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा होते थे, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए बना हुआ था। तो ये चाहते थे कि कोई ऐसा रिलीजन आए जो एनिमल सेक्रीफाइस, पशु बलि को रोक दे। अब पशु बलि को रोकना बहुत जरूरी था, तो दो ऐसे रिलीजन आए उस समय। और सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मणों ने नहीं प्रारंभ किए, क्षत्रियों ने प्रारंभ किए, और इन दोनों के जो संस्थापक है वो क्षत्रिय रहे। तो प्राचीन भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ उसमें सबसे प्रमुख दो आंदोलन हैं। एक है आपका जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। पहला है आपका जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। आज हम इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे जैन धर्म की। अगर आप जैन धर्म के बारे में ध्यान से समझना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि जैन धर्म ने किस प्रकार से अपने कार्य को किया, तो जैन धर्म के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें टोटल 24 तीर्थंकर थे। कौन थे? तीर्थंकर। ये 24 तीर्थंकर जो थे, इनमें से लास्ट के दो बहुत जरूरी हैं। 23rd पार्श्वनाथ एंड 24th महावीर, जिनके नाम से आप बाद में जैनों को पहचानेंगे। जैन धर्म के आपने मंदिर देखे होंगे तो उसमें 24 के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां होती हैं। ठीक, तो ये 24 तीर्थंकर में से अंतिम दो ऐतिहासिक हैं, पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ और महावीर के बाद अगर बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 21वां, 22वां, 23वां और 24वां आपसे पूछा जाता है। तो पहला कौन सा था? पहला था ऋषभदेव। सबसे पहला था ऋषभदेव के बाद था अभिनंदन। अजीतनाथ एंड संभवनाथ। इधर नामीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एंड महावीर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो आपको ये बेसिक चीजें याद रहे और अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अब ध्यान से समझिए, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है बच्चों? 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। और इन पार्श्वनाथ के बारे में बहुत सारी बेसिक जानकारी है जो हमें चाहिए और जो हमें पता होनी चाहिए। तो अगर पार्श्वनाथ के बारे में आप देखेंगे तो ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। महावीर से 250 साल पहले पैदा हुए थे। महावीर के माता पिता निर्ग्रंथिन थे। निर्ग्रंथिन का मतलब क्या होता है? जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। तो पार्श्वनाथ के जो व्यक्ति थे, जो फॉलोअर थे, उनको निर्ग्रंथ बोलते थे, तो निर्ग्रंथिन थे। इनकी जो 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने भी क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने बच्चों गृह त्याग कर दिया था। पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है, 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया, इसके बाद ये 83 दिन तक क्या करते रहे? तपस्या। कितने दिन तक तपस्या की? 83 डेज। ठीक है, 83 दिन तक इन्होंने तपस्या की। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके अनुयायी जो थे वह निर्ग्रंथ कहलाए। कौन कहलाए? निर्ग्रंथ। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये होगा निर्ग्रंथ। इनके अनुयायी क्या कराए? निर्ग्रंथ। महावीर के माता पिता भी इन्हीं के अनुयायी माने जाते हैं। वैदिक कर्मकांड और देववाद के खिलाफ थे। ये भी वैदिक कर्मकांड और देववाद के खिलाफ थे। कहते थे भगवान नहीं होते, है ना। इनकी प्रथम बिच्छुणी कौन थी? इनके सबसे बड़ी चीज है, आपसे अगर पूछा जाए पार्श्वनाथ की पहली बिच्छुणी कौन थी, तो पहली बिच्छुणी थी पुष्पचूला। कौन थी? पुष्पचूला। पार्श्वनाथ की पहली बिच्छुणी का नाम था पुष्पचूला। तो इनकी पहली बिछुड़ी हुई पुष्पचूला। इसके बाद बेटा अगले आएंगे महावीर।
अगले जिनके बारे में हम बात करेंगे वो होंगे बच्चों महावीर। अब महावीर के बारे में हमको समझना होगा। अगर आप महावीर की बात करेंगे, महावीर स्वामी 540 में पैदा हुए और 486 तक रहे। 540 में पैदा हुए और 486 तक ये रहे। ठीक है, इनके बारे में आपको ऐसे समझना पड़ेगा। 540 से 486 तक रहे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के पास। ये कहाँ पैदा हुए? वैशाली में, कुंडग्राम में। अच्छा, ये घर में इनके बारे में और एक चीज़ याद रखनी है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है। पिता कौन है? सिद्धार्थ। पिता है सिद्धार्थ और माता है त्रिशला। त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, लक्ष्मी के नरेश थे चेटक, उनकी बहन मानी जाती हैं त्रिशला। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर की बेटी का नाम है प्रियदर्शनी और इनके पति का नाम है जमाली। और ये महावीर के प्रथम शिष्य हैं। ये महावीर के बच्चों क्या हैं? प्रथम शिष्य हैं। ठीक, अब आपको क्या समझना है? 13 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 13 वर्ष तक इन्होंने लगातार क्या किया? पूजा की या तपस्या की। उसके बाद इन्हें कैवलिन प्राप्त हुआ। इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवलिन। इनके यहाँ जो ज्ञान होता था उसको क्या बोलते थे? कैवलिन। इनको कैवलिन की प्राप्ति हुई। ये कैवलिन सर्वोच्च ज्ञान होता है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दे देता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। इनको टोटल 13 वर्ष लगे तो 42 वर्ष की अवस्था में आया इनको ज्ञान। ये कैवलिन कब मिला? 30 साल में इन्होंने घर छोड़ा और 42 ईयर्स में इनको ज्ञान मिला। तो 30 का 1 साल, इधर 12 साल, टोटल 13 साल इन्होंने पूजा की, तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, इन्होंने घर के छोटे थे, अपने पिता से परमिशन लिए, भाई को राजा बनाया और स्वयं चले गए। तो इन्हें घर छोड़ने के लिए छुप के नहीं जाना पड़ा। ज्ञान प्राप्ति का वर्णन कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र और अचरंगा सूत्र में। कहाँ मिलता है? ये कल्पसूत्र में लिखा है और अचरंगा सूत्र में लिखा है। कल्प सूत्र और अचरंगा सूत्र में इसकी पूरे बेटा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये लिखा हुआ है। ज्ञान प्राप्त इन्होंने कहाँ किया था? जंभी ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था? जंभी ग्राम में। जंभी ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे जंभी ग्राम में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। मृत्यु इनकी होती है कहाँ पर? पावापुरी में 468 में इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी में इनकी मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में 468 BC में। अच्छा, और डेप्थ में जाना है क्योंकि इस बार PCS ने भी थोड़ा मज़ेदार पेपर बनाया, फैक्ट्स बहुत पूछ लिए। तो ऑन डेप्थ में जाना है तो कहाँ हुई थी? सस्तीपाल के महल में। कहाँ हुई थी? सस्तीपाल के महल में। सस्तीपाल के महल में बेटा इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सस्तीपाल के महल में मरते। महावीर ने 5 शिक्षाएं दी थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या दिया? 5 ज्ञान थे इनके। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय एंड ब्रह्मचर्य। सत्य, सत्य बोलो। ठीक है। अहिंसा, किसी की हत्या ना करो, सबसे ज़्यादा अहिंसावादी है। अस्तेय क्या होता है? किसी भी चीज़ की चोरी ना करो। ठीक है। इसके बाद अपरिग्रह, किसी की संपत्ति पर नजर मत रखो, और ब्रह्मचर्य। इसके बाद इनके 3 रत्न हैं। त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनके त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान एंड आचरण। आगे सम्यक लग जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण जो है इनके त्रिरत्निन हैं। त्रिरत्निन क्या करते हैं? कर्म फल से छुटकारा देते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये कर्म फल से छुटकारा देते हैं।
कर्म फल से छुटकारा देते हैं। ठीक, देखिए ये क्या कहते हैं, महावीर कहते हैं कि जो जीव है, जीव जो है ये जीव आत्मा है, इसकी इच्छाओं से यहाँ पर बहुत सारे क्या आ गए, इच्छाओं से यहाँ पर उद्गल आ गए, ये इस पे चिपक गए, और इन्हीं को हटाओगे तो आपकी जीवात्मा मुक्त हो जाएगी और मुक्ति पा जाओगे। तो ये कहते हैं इससे मुक्ति आप तभी पाओगे जब इन चीज़ों का आप ध्यान दोगे। ठीक है, इन्होंने कहा कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। आप जिस प्रकार के कर्म करते हैं वही आपकी जन्म और मृत्यु का कारण है। एक बार किसी ने महावीर से पूछा कि रिच को ज़्यादा मिठाई दे रहे थे, गरीब को कम दे रहे थे। किसी ने पूछा ये आप क्यों कर रहे हो? कह रहे कर्म फल का सिद्धांत है, पिछले जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म किए तो ये बड़े हैं, श्रेष्ठ योग में पैदा हुए, ये निम्न कर्म करें तो निम्न कुल में पैदा हुए, या अगर इस साल अपने कर्म अच्छे करेंगे इस जन्म में तो अगली बार ये भी अच्छे जन्म में पैदा होंगे। सांसारिक तृष्णा की मुक्ति को ही निर्वाण का, इन्होंने कहा जब सांसारिक तृष्णा मुक्त हो जाएगा तो उसे निर्वाण या कैवल्यन इन्होंने बोला। इन्होंने कहा निर्वाण और कैवल्यन आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, गृहस्थों के लिए इन्होंने क्या किया, अणुव्रत। अणुव्रत मतलब होते हैं जो गृहस्थ आश्रमी हैं, गृहस्थ आश्रमी को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अणुव्रती रहे आप। इन्हें अणुव्रत का सिद्धांत दिया गया है। इन्होंने कहा कि आप 5 तपों को ईजिली करिए, बहुत ज़्यादा हार्शनेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वेदों का इन्होंने पूरी तरह तिरस्कार किया। अच्छा, महावीर ने कहा नग्नता की आवश्यकता है। इन्होंने कहा नग्नता चाहिए, मतलब आप कपड़े नहीं पहनोगे, अगर आप कपड़े पहनोगे तो आपको अलाउ नहीं करूँगा, तो नग्नता आवश्यक है इनके लिए। वेदों का तिरस्कार किया। अहिंसा पर विशेष बल दिया। इन्होंने कहा पैर के नीचे भी कीड़े मरते हैं तो आपको दूर रहना है। यही रीज़न है कि जो जैन को बहुत फॉलो करते वो व्यापारी बन गए, कृषक भी नहीं बने, ट्रेडर्स बन गए। महावीर के मूल सिद्धांत हैं, 14 ग्रंथों में संकलित किया गया। इन्हें पर्वों के नाम से जाना जाता है, पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, मोक्ष प्राप्ति भिक्षु के जीवन का अनिवार्यता है। जो भिक्षु है उसको मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक, अब जैन सभा, पहली सभा 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली सभा कहाँ हुई बेटा? 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई। ठीक, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 अंगों में विभाजित कर दिया। अजरंगा सूत्र, भगवती सूत्र, इसमें इनकी सारी शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित कर दिया। और इसमें अचरंगा सूत्र, और भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अचरंगा सूत्र और भगवती सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अचरंगा सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं और भगवती सूत्र में जैन के सिद्धांत दिए गए। द्वितीय सभा होती है 512 में वल्लभी गुजरात में। अगली होती है 512 में वल्लभी गुजरात में। देखिए, लोग जैन की संगति नहीं पढ़ते, बल्कि आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अध्यक्ष थे देवर्धि मणि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवर्धि मणि क्षमाश्रम। देवर्धि मणि क्षमाश्रम थे बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने अर्धमगधी में ग्रंथों का पुनर्संकलन कराया। जैन दर्शन क्या करते हैं? ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते, कहते हैं ईश्वर नहीं होता। 6 द्रव्य से बना है, जीव, पुद्गल, अधर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक, एकमात्र आत्मा ही असीम है, मतलब जो हमारी आत्मा है वही बार बार जन्म लेती है। 2 भागों में बांटा आत्मा, 2 तत्व होते हैं, एक आत्मा होती है, एक भौतिक तत्व होते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान मति है। अगर आप इंद्र जनित ज्ञान होगा तो आपकी मति बुद्धि काम करेगी। श्रवण ज्ञान है तो श्रुति काम करेगी। दिव्य ज्ञान है तो अवधि काम करेगी। मन और मस्तिष्क की बात जान लेना मन पर्याय है, मतलब आप मन और स्थिति को जान लेंगे तो मन पर्याय होगा। सप्तभंगी सिद्धांत स्यादवाद और आतंकवाद की बात करते हैं। जीव निर्माण ही अंतिम लक्ष्य है और निवृत्त मार्गी है। आपको एक और कहानी सुनाते हैं यहाँ पर। आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहे। आर्य सुधर्मा थे, एक ऐसे गंधर्व थे, मतलब गौड़ देवी देवता थे, जो महावीर के मरने के बाद भी जीवित रहे और इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए। राजा नंद के काल में जैन धर्म का संचालन 2 थेरों में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ ये ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का समय था एक, इनकी कहानी आती है। चंद्रगुप्त मौर्य जब जीवित थे तो इनके यहाँ 12 वर्षों का अकाल पड़ा।
इस अकाल से सुरक्षा के लिए भद्रबाहु ने कहा कि आप श्रवण बेल गोला चलिए, और वहां क्या लीजिए, कैवलिन। कैवलिन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, संलेखन। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो संलेखन होता क्या है, इसके लिए गए, जब वो वहाँ गए तो भद्रबाहु ने लेके गए, उन्हें संलेखन कराया। संलेखन के बाद जब वापस आए तो यहाँ पे स्थूलभद्र ने क्या किया, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे उन्होंने सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए तो श्वेतांबर हो गए, और जो भद्रबाहु थे वो नंगे रह रहे थे, वो दिगंबर हो गए। तो श्वेतांबर दिगंबर में दो भाग में ये बट जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, संलेखन क्या होता है इसको समझिए। संलेखन एक नियम है। जो भद्रबाहु थे वो मूल प्रति है, मतलब महावीर के मूल धर्मों को फॉलो करते हैं। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर बन के श्वेत कपड़े धारण कर लिए, और आज सबसे ज़्यादा प्रचलित श्वेतांबर है, दिगंबर नहीं है। दिगंबर जंगलों में रहते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं आते। संलेखन क्या होता है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर की आत्मा बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलती। जैसे कोई किराए पर रहता है, उसका क्या है, अगर उसे भगाना है नल बंद कर दो, पानी मत दो, खाना बंद कर दो, गैस बंद कर दो, धीरे धीरे वो घर छोड़ के भाग जाएगा ना, दोबारा नहीं आएगा, परमानेंट घर लेगा। वैसे ही आत्मा किराए रूपी शरीर में, आप पहले खाना खाना बंद कर दो, तो आत्मा कहेगी भाई खाना ना बंद करो, हमने कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद कहेगी भाई पानी पीना मत बंद करना, हमें कहेगा गुड आइडिया, हम पानी भी पीना बंद कर दें, आत्मा को तकलीफ हो रही है ना। फिर कहेगी भाई सब कुछ ठीक है, अब सांस लेना मत बंद करना, हम सांस लेना भी बंद करना। तो अपने शरीर को धीरे धीरे मारना, आत्मा को तड़पाना, संलेखन। जब एक बार हम संलेखन करते हैं तो बौद्ध धर्म यही, जैन धर्म यही कहता है संलेखन कर लीजिए। संलेखन जब हम करते हैं, हम अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो हमें कैवलिन प्राप्त होता है, जीवन मरण के चक्र से वो आत्मा मुक्त हो जाती है, इसी को संलेखन बोला जाता है। ये चीज़ हमसे बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। मूर्ति पूजा का ज्ञान, दिव्य त्याग दिया है ना, ग्रंथों की पूजा करने लगे। लोगों ने कहा, जैन धर्म के समय पे लोगों ने मूर्ति पूजा को त्याग दिया और अब दिव्य ग्रंथों की पूजा करने लगे। तेरापंथी, श्वेतांबर की एक बुक है तेरापंथी, उसने लिखा है। दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथों की पूजा करने लगे, ये समयास ने लिखा है, ठीक। अब आपसे मेंस में पूछा जाएगा जैन धर्म और ये कैसे क्या हुए, तो ये अलग चीज़ है। अब एक नोट आप बना लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा बीच बीच में। सीक्वेंस मैंने लास्ट टाइम पे नहीं लिखा था, अब सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। पहले दिगंबर जो थे वो थे, पहले जो इनके तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक है बैल या साढ़, और उनकी देवी है चक्रेश्वरी देवी। ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह है बैल या साढ़, और उनकी देवी हैं चक्रेश्वरी देवी। अजीतनाथ का साइन है, दूसरे अजीतनाथ, उनका साइन है हाथी, और इनका प्रतीक है अजीत बाला, देवी अजीत बाला। संभव, संभव से घोड़ा बनता है, संभवनाथ का प्रतीक है घोड़ा, और घोड़े का है अजीता बाला। इसके बाद हाथी, हाथी का है अजीत बाला, अजीत का हाथी और हाथी का अजीत बाला। संभव घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, और इनकी देवी हैं दुरुतारी। इसके बाद अभिनंदन का बंदर, और बंदर की है कलिका, देवी कौन है, कलिका। इसके बाद आता है नेमिनाथ, नेमिनाथ का साइन है नीलकमल, और इनकी जो देवी हैं वो है गंधारी। अरिष्टनेमी अगले हैं, इनका साइन है शंख, और शंख का जो देवी हैं वो अंबिका। पावशनाथ का साइन है सर्पफण, और इनकी देवी है पद्मावती। महावीर का साइन है शेर, और इनकी है सिद्ध्यायिका। अच्छा, कैवलिन किन किन लोगों ने प्राप्त किया, महावीर ने, गौतम इंद्र भूति ने, महावीर ने, गौतम इंद्र भूति ने, संभव ने, यशोभद्र ने और भद्रबाहु ने, ये कैवलिन पा रहे थे, ठीक। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। यहाँ महावीर का जो जैन धर्म है, इतना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ। दिमाग में रखिए, याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछा जरूर जाएगा।